STV न्यूज, आवाज बुलंदियों तक। स्थगित है, लेकिन आज भी अगर हमारे सरहद के अंदर अगर आतंकी हमले होंगे तो हम सेना को खुली छूट दे रखी है। समय वो तय करेंगे, अवसर वो तय करेंगे और कहां कब करना है वो तय करेंगे। इसकी खुली छूट हमारे तीनों सेना को दे दी गई है। आज भी हमारे सेना की हाथ खुली है। अगर दुस्साहस करेंगे तो फिर जवाब दिया जाएगा। जहां भी बॉर्डर पे हमारे यहाँ जब सीज फायर करने की कोशिश पाकिस्तान ने की है, उधर से गोली आया है तो आज भी गोले जा रहे हैं। बाप बाप चिल्ला रहे हैं अपने आकाओं के पास पाकिस्तान। और तब जाकर के हम लोगों ने अभी स्थगित किया है। ऑपरेशन सिंदूर बंद नहीं हुआ है। यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने, हमारे गृह मंत्री जी ने, रक्षा मंत्री जी ने अपने देश के नाम संबोधन में सभी लोगों ने कहा है, आप सभी ने सुना है। मित्रों, आज जो यह कार्यक्रम किया गया है उन वीर शहीदों के सम्मान में हम लोग इस तिरंगे के साथ और अपने यशस्वी प्रधानमंत्री के सम्मान में आज हम सभी हिंदुस्तान वासी उनके साथ मैदान में खड़े हैं, कंधे से कंधे मिलाकर चलने को तैयार हैं। पाकिस्तान ने सोचा था कि जब धर्म के आधार पे हम हत्या करेंगे, जब हम सिंदूर बहनों की मिटाएंगे तो हिंदुस्तान में गृह युद्ध की परिस्थिति लाएंगे। लेकिन मित्रों, आज इस हिंदुस्तान में ओमकार जी ने सही कहा, यहाँ कोई धर्म की बात नहीं। हम सब 140 करोड़ हिंदुस्तान वासी एक साथ मिलकर हम अपने भारत माँ की रक्षा करने के लिए एक एक कतरा लहू देने को तैयार हैं। और आज उस ताकत के साथ अपने यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने यहाँ तक कि पाकिस्तान को पानी धूल चटाया, जिसके बल पे, जिसके ताकत पे पाकिस्तान हमेशा परमाणु बम की धमकी दिया करते थे, उनकी परमाणु बम कहाँ रही पता भी नहीं चल पाया। और आज पानी के लिए तरस रहा है पाकिस्तान। आज वहाँ का अंदर गृह कला हो रहा है पानी के लिए। जब आपने पानी रोका, पानी के लिए आज हम सबसे पहले अपने उन वीर शहीदों के प्रति श्रद्धापूर्ण सम्मान उनके चरणों में समर्पित करता हूं। और यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने, जिन्होंने अपने जम्मू और कश्मीर में 27 मां बहनों और युवाओं को हमारे हिंदुस्तानियों ने खोया, और पहली बार है जब देश में कर हमारे लोगों को चिन्हित कर और हिंदू धर्मावलंबी हो, इस वजह से उनकी हत्या की गई। हमारी बहनों, हमारी माताओं का सिंदूर उजाड़ा गया। जब सिंदूर चिंगारी बनता है, बारूद बनता है, तो इसका हल आज कोई पाकिस्तान से पूछे और संपूर्ण विश्व के लोग इसको जाने। और आज हम लोगों ने देश के सिंहासन पे 2014 में यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी के नेतृत्व में देश का बागडोर दिया है, जिन्होंने हमेशा कहा है कि कोई अगर आंख उठाने की दुस्साहस करता हो तो उसकी आंखें वो अपनी आंखों की तिलांजलि दे दे। आज उसकी परिणति है। जब हमारे ऊपर बालाकोट की घटना हुई थी तो हम लोगों ने सर्जिकल स्ट्राइक किया था, लेकिन जब मां बहनों का सिंदूर उजाड़ा गया तो हमने 12 एयरबेस पे जाकर अंदर घुसकर हमने अटैक किया और पाकिस्तान को कहीं से मेरे मिसाइल को भेजने की औकात नहीं, क्षमता नहीं हुई। और जो अपने आका के बल पे, चाइना के बल पे पाकिस्तान उछलते थे, उस पाकिस्तान को यह पता चला कि जो आज हम हिंदुस्तान में कहते हैं कि ये चाइनीज बॉल है, ये चाइनीज बम है, उसी तरह से उसके मिसाइल हमारे देश के नौजवानों ने, हमारे देश के सेनाओं ने अपने मजबूत इच्छा शक्ति के साथ एक भी अपने हिंदुस्तान की धरती पर गिरने नहीं दिया और न ही हमारे हिंदुस्तान के लोगों को कोई अहित होने दिया। आज भी मित्रों हम कहना चाहते हैं, ऑपरेशन सिंदूर आज भी जारी है। हमारे यशस्वी आज हम सब जो निकले हैं इस तिरंगे के झंडे के नीचे, हम सबों का आन बान शान यह तिरंगा है। इस तिरंगे के सम्मान में हम सब बलिदान देने को हर पल तैयार हैं। और आज देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी ने देश को ही नहीं विश्व को बता दिया
दिया है कि हिंदुस्तान के तरफ आंख उठाने वालों का यही हश्र होगा जो पाकिस्तान का हमने किया है। आज हम सभी इस कार्यक्रम में शिरकत किए, भाग लिए, सभी युवा साथियों का मैं आभार व्यक्त करता हूं कि अपने देश के शहीदों के सम्मान में, सेना के शौर्य पराक्रम के सम्मान में अपने यशस्वी नरेंद्र भाई मोदी जी और गृह मंत्री जी अमित भाई जी के सम्मान में, रक्षा मंत्री जी राजनाथ जी के सम्मान में हम सब जगह जगह पर इस तिरंगा के साथ जश्न मना रहे हैं। और ऑपरेशन सिंदूर सफल हुआ है और ऑपरेशन सिंदूर अभी भी जारी है। अगर पाकिस्तान नीचे था तो नामो निशान मिटा देंगे, तब हम चैन लेंगे। इन्हीं के लिए आज हम सब अपनी एक साथ एकजुटता का प्रदर्शन करने के लिए आज तिरंगे के साथ हम लोगों ने भ्रमण किया है। और इस आप लोगों की तरफ से, इस नवादा जिला वासियों की तरफ, देशवासियों की तरफ से बहुत बहुत आभार व्यक्त करते हैं अपने प्रधानमंत्री जी का, जिन्होंने हम सबका मान और गौरव बढ़ाया इस देश का। और आज हम सब उनके सम्मान में जो शहीद हमारे जवान जिन्होंने शहादत दी, अपने हमारे रक्षा के लिए, सुरक्षा के लिए जिन्होंने सरहद पे, मैं उनके चरणों में फिर से श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। और आप सब आभार। और वैसा स्ट्राइक किया जो दुनिया के बड़े बड़े देश करने से कतराते हैं, डरते हैं, थर्राते हैं। भारतीय सेना ने अद्भुत पराक्रम का परिचय देते हुए इस आतंकी घटना का बदला लिया, और बदला ऐसा लिया कि अब सपने में भी पाकिस्तान यह दुस्साहस फिर से नहीं करेगा। भारत माता की, भारत माता की। और ये बदला भारतीय सेना के पराक्रम का तो है ही, भारत के एक एक लोगों की सहानुभूति का है, भारत के एक एक लोगों के आक्रोश का है। जब इस भारत में न कोई हिंदू रहा, न कोई मुसलमान रहा, न कोई सिख रहा, न कोई ईसाई रहा, सब एक स्वर में पाकिस्तान से बदला लेने की बात कर रहे थे। और करोड़ों देशवासियों के जनभावना का ख्याल रखते हुए भारतीय सेना ने, भारतीय प्रधानमंत्री ने, भारतीय रक्षा मंत्री ने, भारत की सरकार ने एक साहसी निर्णय लिया। और उसी निर्णय के आलोक में हम सभी भारत के लोग सेना के सम्मान में आज सड़कों पर है। सेना के उस पराक्रम के सम्मान में सड़कों पर उतर करके उनका सम्मान कर रहे हैं, ऑपरेशन सिंदूर का समर्थन कर रहे हैं, ताकि देश के जवानों को ये न लगे कि हम सीमा पर अकेले हैं। जिन माओं ने बेटे खोए हैं, जिनकी शहादत हुई है, हम उनको नमन करने के लिए सड़कों पर उतरे हैं। और आज हिसुआ में जनप्रिय नेता अनिल जी के नेतृत्व में, पूर्व विधायक और हम सभी के जनसेवक अनिल सिंह जी के नेतृत्व में यहाँ सैकड़ों लोग, हजारों लोग सड़कों पर उतरे हैं और तिरंगा लेकर के भारतीय सेना के सम्मान में उतरे हैं, ऑपरेशन सिंदूर के सम्मान में उतरे हैं, भारतीय रणवाकरों के सम्मान में उतरे हैं। हम अब आग्रह करेंगे कि श्रीमान अनिल